आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। महाराज जी से तो आप लोग हमेशा कहते हो ना, महाराज जी कोई कमी, महाराज जी कमियां नहीं, तुम्हारा प्यार देख करके आते थे, प्यार देख के आ रहे, और प्यार देख के कमियां देखने नहीं आते हैं। यहां पर कमियां बताने आते हैं और उन्हें दूर करने आते हैं। एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, बड़ा प्यारा चित्र बनाया है, खुद देखता रह गया, वाह। उसकी फोटो स्टेट करा ली, बिल्कुल ट्रू कॉपी करा ली उसकी, वो रख करके और चौराहे पर जाकर के लगा दी, और ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा, इसमें कहीं कोई कमी हो तो लोग निशान लगा दें बस। एक आया, यार बाकी तो सब ठीक है, पर ये नाक पर तिल नहीं है यार। पेन वहां पर रखा हुआ था काले रंग का, उसने लिया, टड़क कर दिया। दूसरा आया, यार चित्र इतना बढ़िया है, पर ये काला सा निशान क्या लगा हुआ है, ये गलत है, बस वहीं पे एक और टिक लगा दिया। तीसरा आया, उन्होंने कहा वाह भाई वाह, चित्र इतना बढ़िया है, और इतना मोटा काला काला ये धब्बा क्या लगा हुआ है यहाँ पे, उन्हें और लगा दिया वहां पे। लगाते 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 फोटो तो दिख नहीं रही थी, काला काला पूरा। हरि बोल, जोर से बोलो। दूसरे उसने ट्रू कॉपी लगा दी कि आप सबके सुझावों को ध्यान में रखते हुए अब मैंने एक नई प्रति बनाई है। अरे बोल, जो जो कमियां आपने बताई हैं मैंने सब सुधार दी हैं। अब इसमें कमी हो तो आप टिक मार्क ना करें, उस कमी को सुधार दें। एक दिन नहीं, एक महीना चित्र लगा रहा, लेकिन एक भी निशान वहां पर नजर नहीं आया। कमी को सुधारना और कमी निकालना, हरि बोलना। किसी आदमी की आदत थी कि हर एक में से कमी निकालना कोई ना कोई, हर एक में से कमी निकालना कोई ना। और गांव के लोग बड़े शर्मिंदा होते थे, पूरी बिरादरी, आसपास के गांव के लोग, और कोई आयोजन उसमें कमी निकाल दे, और तो सब ठीक है यार, बस ये, हरि बोलो, और तो सब ठीक है, बस ये कमी रह गई। गांव में कोई धनाढ्य व्यक्ति थे, उन्होंने कहा यार हमारे गांव की बेइज्जती है, अब एक अच्छा आयोजन करके दिखाते। ज्यादा लोग नहीं बुलाए, बस 10 गांव के एक एक, बस वहां के ग्राम प्रधान जो होते हैं या सरपंच होते हैं उनको बुलाया बस, और 11वां वो आदमी एक उसको बुलाया। बड़े सुंदर सुंदर फर्स्ट क्लास वहां पर कुर्सी मेज लगाए गए, बड़े सुंदर सुंदर उनके ऊपर वस्त्र बिछाए गए, सोने चांदी के बर्तन। हरि बोल, गांव में कहां किसने देखे। दूर दूर से हलवाई बुलाए गए, दूर दूर से, और ऐसे ऐसे पकवान बनवाए जिनका नाम भी नहीं सुना किसी ने कभी, खाना तो बहुत दूर की बात है। और एक एक आदमी के साथ 4-4 लोग खड़े कर दिए कि कुछ को कहने का मौका है। अरे यार बैठे रहे यार, पूड़ी नहीं आई, अरे हम तो इतनी देर बैठे और तो सब ठीक था यार, सर्विस बहुत पुअर थी। हरि बोल। हाँ, परोसने वाले बिल्कुल ढिल्ले थे, हम तो इतनी देर बैठे, आखिर में तो उठ ही गए, चाहे खूब खा के उठेगा फिर भी। हरि बोल, ये आदत हो गई है लोगों। किसी को कहने का मौका ना मिले, किसी कम होने लगे उससे पहले भाग के चले जाओ। नमक मिर्च न कम न ज्यादा, मीठा न कम न ज्यादा, बिल्कुल ऐसा आया है। लोग वाह वाह करते रह गए, और आज तो वो भी चटकारे लेके खा रहा है। अब सबकी निगाह उस पे देख, बेटा आज कमी निकाल दो। हरि बोल, जोर से बोलो। हर एक की निगाह, लेकिन कोई कमी निकाल होगी तो निकालेगा ना आदमी, और वास्तव में वो कमी निकाल नहीं पाया। हाथ धो करके और आगे जाने लगा, तो अब उसका हौसला बढ़ा जिसने आयोजन किया। कहो बेटे आज कोई कमी निकाल के दिखाओ ना, तब समझे हम। बोले हाँ यार, अगर पूछते हो तो बता देता हूं, मैं कहना नहीं चाह रहा था, बाकी तो सब ठीक था, पर सोने चांदी की थाली और बर्तनों की क्या जरूरत थी यार, इतनी तड़ी दिखा रहे हो, अपने आप को पता नहीं 30 मार का समझते हो, और एक एक आदमी के साथ 4-4 खोपड़ी पे करके आदमी खाएगा क्या शर्म के मारे। हम तो शर्म के मारे खा ही नहीं पाए। हरि बोल, अरे खोपड़ी पे तो 4-4 जने खड़े रहे। जिसने कमी निकालनी होगी, निकालने में क्या है, वो तो भगवान को भी खड़ा कर दिया जाए आपके सामने। भगवान के विभिन्न अवतारों की बात छोड़िए, मर्यादा पुरुषोत्तम को खड़ा कर दो। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, गर्भवती सीता को जंगलों में भटकने को छोड़ दिया, भगवान है कोई है। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, बाली को छुपके मार दिया। काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम, शंभू तपस्या कर रहा है पर शूद्र है खाली, इसलिए उसका वध कर दिया।
काहे के मर्यादा पुरुषोत्तम? आप ही लोग प्रश्न करते हो। अरे बोल, दोष निकालने में क्या है, किसी की भी निकाल दो, मिलेगा तुम्हें उसमें जो तुम करोगे। कोई अच्छा भी है तो उससे प्रेरणा लो, बाकी तुम्हें मिलने वाला नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं, भगवान के, महापुरुषों के, इनकी खाली गुण गाने से काम चलने वाला नहीं है। वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, अरे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, तो दुनिया उनको याद कर रही है, पर तेरे को तो तेरे कर्मों से याद करेंगे, उनके कर्मों से याद करने वाला कोई नहीं है। भगवान राम ऐसे, कृष्ण ऐसे, चैतन्य महाप्रभु ऐसे, शंकराचार्य ऐसे, हमारे महाराज जी ऐसे, वो ऐसे ठिकाने, अरे वो अच्छे हैं तो दुनिया याद कर रही है, दुनिया गुण गा रही है। पर तेरे को दुनिया याद करेगी, तेरे गुण गाएगी तो तेरे कर्मों से, उनके कर्मों से तो नहीं गाएगी ना। अरे बोलना है, अब मैं कितने अच्छे भी गुण गाऊं यहां पर बैठ करके, लेकिन अगर मेरा स्वभाव अच्छा ना हुआ तो मुझे याद करेगा कोई? यहां से निकलते ही अगर कोई बड़े प्यार से गले लगने लगा, लेकिन मुझे पता लगा कि ये छोटी जाति का है और मैं उसको ठुकरा दूं? राम की कथा तो बड़ी अच्छी कर रहा था, लेकिन मैं भूल गया कि किस राम की कथा कर रहा हूं, जो शबरी को भी गले लगाता है, निषाद को भी अपने भाई की तरह गले लगाता है, और मैं खाली ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये ठिकाना है, इसी में लगा रहा। कथा तो बड़ी अच्छी कर लेता था। हरि बोल, तालियां भी बहुत बज जाती हैं। हरि बोल, लालची होऊंगा तो चढ़ावा भी बहुत चढ़वा लूंगा, लेकिन बस लेकिन ही है फिर। हरि बोल, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। याद करो मैंने क्या कहा था, हमारे दादाजी चीफ मिनिस्टर, हमारे ताऊ जी फलाने मिनिस्टर, और हमारे फूफा जी बहुत बड़े उद्योगपति, और हमारे चाचा जी जो है वो कमिश्नर, और हमारे मामा जी ये और फलाना। तू क्या है? बेरोजगार चल रहा हूं। तेरे को उससे मिलेगा जो तू है भाई, तेरे को तो उससे मिलेगा ना। अरे तेरे घर में खाने को नहीं है, तू काम कर, खाली उनकी तरीका को मारता फिर रहा है। बल्कि जो छोटी मोटी नौकरी मिलनी थी वो कहेंगे अरे ना भैया ये तो मुख्यमंत्री का और फलाने का, इसको तो नौकरी मत दो भैया। अरे बोल, जो छोटी मोटी मिलनी थी उससे भी जाएगा। अरे बोल, गलत कह रहा हूं? जोर से बोलो, सही है ना? अपने दोष देखो, अपनी कमियां देखो, पर तुम्हें नजर नहीं आती है, नहीं आती नजर। आदी हो चुके हो ना, आदी हैबिचुअल हो चुके हो। जब किसी दोष के, विकार के, बुराइयों के हम आदी हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। शुगर मिल के पास से, किसी केमिकल की फैक्ट्री के पास से हम निकलेंगे, हमें बदबू आ जाएगी, लेकिन वहां जो रहते हैं, वहां जो काम करते हैं, वो कभी यूं पकड़ेंगे कभी? अरे वो क्यों? उनके लिए फैक्ट्री खुशबू छोड़ती है आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। गंदे नाले के किनारे से लोग निकलते हैं तो दम घुटने लगता है बदबू के मारे, और उसी नाले के किनारे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। उनके लिए संभव कैसे हो गया? क्योंकि आदी हो चुके हैं। शराब की बोतल का ढक्कन पहली बार किसी के आगे खोलो जैसा लोग बताते हैं, दूसरी बार जबरदस्ती उसके मुंह पे लगाओ तो थू 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 करेगा जैसा लोग बताते हैं, तीसरी बार जबरदस्ती उसके अंदर डालो तो छाती में जलन के मारे हाथ मारते हैं जैसा लोग बताते हैं। अरे बोलो, लेकिन वही रोज पीता रहे तो नाक मुंह सिकोड़ता है। अरे पानी भी ना डाल रहा होगा, ऐसा ही घटक जा। हरी बोल, हरी बोल। नाक मुंह सिकोड़ते हैं, फिर थू 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 करते हैं, छाती में जलन के मारे हाथ मारते हैं। फिर क्यों? बदबू खत्म हो गई, कड़वापन खत्म हो गया, उसकी ज्वलनशीलता समाप्त हो गई। तीनों बुराइयां हैं, लेकिन आदी हो गए, इसलिए पता नहीं चलता है। पशुओं का चमड़ा, हड्डियां, आंतें अलग अलग करते हैं, जहां पर लोग मरे हुए पशुओं का कई किलोमीटर दूर से दुर्गंध आती है, निकलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां जो कर रहा है उसको देखो, उसने नाक बंद कर रखी है आसपास रहने वालों को।
अरे उसके घर से तो भोजन भी आएगा तो वहीं हाथ धो के वहीं बैठ के भोजन भी करने लगे। क्यों? उसको क्यों नहीं ऐसा हो रहा? क्योंकि वो, जोर से बोलो, अरे आप जिन बुराइयों के, दोषों के, विकृतियों के, बुराइयों के आदी हो जाते हो उनका पता नहीं चलता है। आप झूठ भी बोलते रहो, एक झूठ को 100 बार बोलोगे, अब लोग कहेंगे हाँ देख फेंक रहा है, लंबी फेंक रहा है, लेकिन तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बोलो, सच नहीं हो जाएगा 100 बार बोलने पर, लेकिन सच जैसा लगने लगता है वो झूठ भी। कहां जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहे हैं। अरे भैया झूठ मत बोल। आंख फूट गई क्या? देखना रहा साइकिल के पीछे पीपा लगा है? हमारी आंखें फूटी बता देगा वो। अब उससे पूछा जाए आटा पिसवाया जाता है क्या? आटा तो पिसा पिसाया होता है, गेहूं पिसवाए गेहूं पिसवाए जाते हैं, आटा तो, लेकिन रोज बोलते हैं ना, आदी हो गए, हमें पता ही नहीं कि हम गलत बोल रहे हैं। ये खाली हंसने की बात नहीं है, छोटा सा एक नमूना बता रहा हूं। अब यहां से निकलेंगे ना, अभी वो देखो धामपुर आ गया, धामपुर, धामपुर नहीं आया, तू धामपुर आ गया। अरे बोल वो देखो दिल्ली आ गया, वो देखो वो आ गया, वो देखो वो आ गया। अरे वो नहीं आया भाई, तू आया है? आदी हो गए हैं। अगर हमारी गलती का कोई एहसास कराएगा हम उसको बेवकूफ कह देंगे, अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। क्यों? अगर तुम अपनी गलतियों पर निगाह रखते हो, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हो, फिर चाहे दुनिया तुम्हें लाख बुरा भी कहती रहे, फिर परवाह मत करना, जीवन में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि दुनिया तो कहीं छोड़ती नहीं। बहुत लोगों की शिकायत होती है, महाराज जी हम किसी का बुरा भी नहीं करते हैं, हम कोई गलती भी नहीं करते, फिर भी पता नहीं लोग हमारी बुराई क्यों करते हैं। अरे भगवान को ना छोड़ते, संतों महापुरुषों को ना छोड़ते, अच्छों अच्छों को ना छोड़ते, तेरी करती तो कौन सी बड़ी बात होगी भाई? अरे बोल है? ये दुनिया की तो आदत है। तुम अगर अपने आप में सही हो, याद रखना, जब कभी तुम्हारी कोई बुराई करे, जब तुम्हारी कोई गलती कहे, जब तुम्हारी कोई कमी बताए, तुम्हारे सामने दो विकल्प हैं। अंतरात्मा से निष्पक्ष होकर के विचार करना, ये कमी जो कह रहे हैं वो है तो नहीं, अगर है तो उसे दूर करना, और नहीं है तो फिर परवाह मत करना। अगर है तो उसे दूर करने की कोशिश करना, कबीर की तरह उसके एहसानमंद होना कि निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी चबाए। धन्यवाद, अगर तू हमारी बुराई का एहसास न कराता, हमें तो पता ही नहीं चल रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आज के बाद ये गलती हमसे नहीं होगी। समझदार व्यक्ति ये करेगा, बुरा नहीं मानेगा उस बात। ना समझ को बुरा लग जाएगा, हमको ऐसा कह दिया, समझदार को बुरा नहीं लगेगा। ना समझ को एहसास, वो कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है, और ना समझ को थप्पड़ भी बेकार। हरी बोल, एक इशारा काफी है, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है, ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होती उसे। जब कभी हमारी कोई बुराई करे, जब कोई हमारी कमी कहे, एकदम से उत्तेजित होने की बजाय एक सेकंड के लिए अंतरात्मा में झांको। ये जो कह रहा है, ये सचमुच ये बुराई है तो नहीं हमारे अंदर? है तो दूर करना और उससे धन्यवाद कहना, जिसने तुम्हारे जीवन की एक बुराई और दूर करवा दी और तुम्हारे जीवन को और अच्छा बनाने की कोशिश की है। और नहीं है तो परवाह मत करना, क्योंकि दुनिया किसी को नहीं छोड़ती है। पुराना किस्सा आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है, सबने सुना होगा कि कोई आदमी अपने बेटे के साथ में घोड़े पे बैठ के जा रहा था। अरे कैसे बुरे लोग हैं भाई, देखो, अरे कैसे निर्दयी, देखो बेजुबान पे, बेचारे पे इतना वजन लाद के जा रहे हैं, बाप बेटे दोनों, शर्म नहीं आती इनको? पिताजी बोले देखो बेटा दुनिया क्या कह रही है। बोले पिताजी दुनिया कहती रहती है हमें जाना बहुत दूर, गर्मी के दिन है, धूप हो रही है, आप चुपचाप बैठे रहो और चलो अपने मजे में। ना बेटा दुनिया को भी देखना पड़ता है, तो देख लो दुनिया को, फिर आप बुजुर्ग हो, आप बैठे रहो, मैं पैदल चल लेता हूं। पैदल चलने लगा बच्चा, पिताजी बैठे रहे आगे, फिर कुछ लोग मिल गए, हे भगवान, अरे देखो कैसा घोर कलयुग, देखो, अरे बेचारा वजह छोटा सा बच्चा पैदल जा रहा है, और देखो अरे बुढ़े बाप को शर्म भी नहीं आ रही, पहले माँ बाप बच्चों को सुख देते थे, खुद कष्ट उठाते, हाँ खुद बैठा और बच्चे को देखो ऐसे।
हरि बोल। बेटा देखो दुनिया क्या कर रही है। बोले पिताजी चुपचाप बैठे रहो, आप बुजुर्ग हो, चक्कर मत पड़ो, दुनिया तो छोड़ेगी नहीं कहीं भी। नहीं बेटा, दुनिया को भी देखना पड़ता है। ठीक है पिताजी, आप उतर जाओ, मैं बैठ जाता हूं। आगे फिर कुछ लोग मिल गए, जब चलने लगे तो ओए भगवान कैसा घोर कलयुग, अरे बुड्ढा बाप पैदल जा रहा है, बे बेशरम, अरे थोड़ा उतर जाता रहे नीचे हैं, अरे शर्म नहीं आती, बताओ बुड्ढा बाप पैदल जा रहा है और देखो तो कैसा बेशर्म होके बैठा है लड़का, देखो। पिताजी बोले देखो बेटा दुनिया क्या कह रही है। बोले पिताजी बहुत हो लिया। नहीं बेटे, दुनिया को भी देखना पड़ता है। बोले ठीक है पिताजी, फिर मैं भी उतर जाता हूं। अब घोड़ा साथ में चल रहा, दोनों पैदल जा रहे हैं। आगे फिर लोग मिल गए, अरे देखो कैसे बेवकूफ है, सवारी पास में और पैदल चले जा रहे हैं। अरे कैसे बेवकूफ, बताओ, सवारी पास में और पैदल चले जा रहे हैं, क्या बेवकूफ है यार है? अरे पागलों के सिर पे सींग थोड़ी है, देखो ऐसे पहचान होती है। बोले बेटा देखो दुनिया क्या कह रही है। बोले पिताजी अब तो एक ही काम बाकी है, हम दोनों बैठे तो दुनिया को ऐतराज, आप बैठे मैं उतरा तो दुनिया को ऐतराज, मैं बैठा और आप बैठे और मैं उतर गया तब ऐतराज, हम दोनों पैदल चलने लगे तो ऐतराज। अब तो एक ही काम बाकी है, घोड़े की 2 टांग तुम उठाओ, 2 मैं उठा लू बस। अरे बोलना, अब तो 2 टांग बाप ने उठाई, 2 बेटे ने उठाई और लेकर के चलने लगे। ओ देखो रे, देखो देखो, हे भगवान, घोड़े पे बैठना था या घोड़े को अपने ऊपर बैठाना? अरे कैसे कैसे बेवकूफ है दुनिया। अब पिताजी के समझ में आई, बेटा घोड़ा उतार, बेटा आजा बैठ जा, चलो। अरे बोल, ये दुनिया तो कहीं भी नहीं छोड़ेगी, जा। याद करो मैंने एक बार क्या कहा था आपसे, मेरे एक वाक्य को ध्यान रखना जीवन में। ईश्वर की कृपा से जो वो वाक्य कहा था, इस संबंध में, उस संबंध में, इस वाक्य को हमेशा जीवन में याद करना। पहले तो हमारी कोई कोशिश ना हो कि हम दुनिया की नजरों से भी गिरे। हरि बोल। हमारी कोई क्रिया, कोई चेष्टा, कोई व्यवहार, कोई कर्म, कोई क्रिया ऐसी ना हो जाए जिससे हम दुनिया की नजरों में भी गिरे। लेकिन दुनिया का अपना अपना नजरिया है, हर घटना को, हर व्यक्ति को, हर क्रिया को देखने का। एक ही आदमी की 100 आदमी अच्छाई करते हैं, 100 बुराई करते हैं। अब उसे अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? निर्णय कैसे निकलेगा बोलो? एक ही घटना को 100 लोग बुरा बताते हैं, 100 लोग अच्छा कहते हैं। अब उसके बारे में क्या निर्णय निकालोगे आप? बोलिए। भगवान कृष्ण ने मटकी में ढेली मारी, एक कैसा बेशर्म है बताओ। हे भगवान, मटकियों में ऐसे मारा है, इनको शर्म नहीं आती? और ये भगवान है। 100 लोग बुराई कर रहे हैं और 100 गीत गा रहे हैं। अरे मेरी मटकी में मार गयो ढेला, मेरो श्याम बड़ो अलबेला। वो मस्त होके गा रहे हैं, उनकी भक्ति बढ़ रही है, उनकी श्रद्धा बढ़ रही है, वो खुश हो रहे हैं। अरे बोलो, अब ये घटना सही है कि गलत है, कैसे निर्णय करोगे बताओ ना मेरे? अपनी तरफ से कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई व्यवहार, कोई चेष्टा ऐसी मत करना जिससे दुनिया की नजरों में गिरो। लेकिन दुनिया का अपना अपना नजरिया हर व्यक्ति, हर क्रिया, हर घटना को देखने का है। ऐसे में मैं आपको इतना कहता हूं कि एक बार दुनिया की नजर से जो गिर जाएगा वो जीवन में संभल जाएगा, उठ जाएगा। लेकिन जो अपनी आत्मा या परमात्मा की नजर में गिर जाए वो कभी नहीं संभल पाएगा, कभी नहीं उठ पाएगा। अपनी आत्मा या परमात्मा की नजर में कभी गिरने की कोशिश मत करना। दुनिया की नजर में भी गिरो, ऐसा कभी मत करना। लेकिन ये दुनिया क्या समझ, अच्छा करोगे तो भी कमियां निकालने वाले निकाल जाएंगे। अरे उस समय तो वही विकल्प बताया है कि सोचना ये कमी है तो दूर करो, नहीं है तो। मैं तो अपना उदाहरण सुनाया करता हूं, आपने सुना है या नहीं? क्योंकि यहां टेलीविजन पर सारे विश्व में लोग देखते हैं। अब यहां जिनके पास वो आ गई है वो तो बहुत लोग तो देखने लगे हैं, लेकिन अधिकांश लोग नहीं देख पाते हैं। कॉलेज में जब मैं पढ़ा करता था, कॉलेज के गेट पर मेरी गाड़ी रुकती थी और उस जमाने में भी लोगों ने जो प्यार और सम्मान दिया, मेरे शायद उस अवस्था के लिए अपने बारे में फिर और कुछ शब्द मुझे कहने की जरूरत नहीं। जिन्होंने वो देखा है, वो बाल्यावस्था जिन्होंने देखी है, वो युवावस्था जिन्होंने देखी है, मुझे अपने बारे में कुछ कहने के, वो प्यार और सम्मान दिया है लोगों ने।
लेकिन उस सब के बावजूद जैसे ही गाड़ी खड़ी होती थी ना गेट पे, सब होता था, लेकिन एक चीज का मजाक उड़ाते थे मेरा, और मतलब यार क्या हाल है, और मतलब यार मुझे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि अपनी गलती पता नहीं चलती ना। एक एक वाक्य में कई कई बार मतलब निकल जाता था। हरी बोल। इंग्लिश में बोल रहा हूं तो आई मीन आप देखते हो आमतौर से आदत, ऐसा नहीं कि खाली मेरी थी, ये आम आदत होती है, लेकिन सुनने वालों को अजीब सा लगता है, अपने आप को पता नहीं चलती है। और मतलब आई मीन हरी बोलना बड़ा विचित्र सा लगता था। एक दिन मैंने सोचा यार ये सारे कह रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, इतने लोग मेरा सम्मान करते हैं, इतना प्यार देते हैं, खाली इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं, ये कमी मेरे अंदर है तो नहीं कहीं? हरी बोल। जब देखा, गहराई से सोचा, तो मैंने देखा कि वास्तव में एक एक वाक्य में कई बार ये शब्द निकल रहा है। मैंने सतर्क होकर बोलना शुरू कर दिया, ये कमी थी मेरे अंदर, लोग गलत बुराई नहीं कर रहे थे मेरी, वो कमी मेरे अंदर थी। सतर्क होकर के बोलना शुरू किया, मेरी दूर हो गई। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, 10 साल बाद जब मैं इस वेश में सारी दुनिया में लोगों के सामने आ चुका था, 10 साल बाद वो मिले मेरे से, बड़ा सम्मान दिया, रोए भी, लेकिन मैंने क्या देखा, जब वो बोल रहे थे तो वो जो मेरे को चिढ़ाते थे, एक एक वाक्य में 10-10 बार मतलब बोल रहे थे। चिढ़ाते चिढ़ाते मेरी तो आदत छूट गई, लेकिन चिढ़ाते चिढ़ाते उनको आदत पड़ गई उसको बोलने की। जो दूसरों की बुराइयां करेगा, दूसरों का बुराइयों का बखान करेगा, दूसरों की बुराइयों का चिंतन करेगा, वो बुराई उसके अंदर घुस जाएगी, सामने वाले की तो दूर हो गई। हरि बोल। रात दिन लोगों के दोषों का चिंतन करोगे, हमारे शास्त्रों में जिसे कहा गया कि जैसे एक महिला, ये एक कुप्रथा थी हमारे समाज की, आज भी कई जगह पर है, सिर पर मैला ढोते हैं लोग, तो वो टोकरे में गंदगी को डालती है, टोकरे को सिर पर उठाती है, फिर गंदगी के ढेर पर जाकर के पलटती है, खूब झटकती है, लाख कोशिश करे फिर भी गंदगी का एक अंश या दुर्गंध उस टोकरे में रह जाती है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही आप भी मन और मस्तिष्क रूपी टोकरे में लोगों के दोष रूपी बुराई को, गंदगी को भरते हो, लादते हो, और जो गंदगी के ढेर हैं, यानी जिन्हें लोगों की निंदा चुगली पसंद है, उनके सामने जाके डालते हो, पलटते हो। लाख पलट लेना, लेकिन जैसे उस टोकरे में दुर्गंध या गंदगी का कोई अंश शेष रह जाता है, तो जो बुराइयां तुम कर रहे हो उसका एक अंश तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर जाएगा। जैसे चिढ़ाते चिढ़ाते उनको आदत हो गई और मेरी छूट गई। कई लोग कईयों को चिढ़ाते हैं ना, तो उनको आदत पड़ जाती है फिर भाई। अरे बोल। खुद देखना, अगर कमी नहीं है तो परवाह मत करना, है तो उसे दूर करने की कोशिश करना। प्रार्थना करना उस परम पिता परमात्मा से कि परमात्मा हमसे ऐसी कोई क्रिया ना हो जाए, ऐसा कोई कर्म ना हो जाए, ऐसी कोई चेष्टा ना हो जाए, ऐसा कोई व्यवहार ना हो जाए कि हम दुनिया की नजरों से भी गिर जाए। लेकिन आपकी कृपा से अगर हम अच्छा जीवन भी बनाते हैं, अच्छा चिंतन भी बनाते हैं, अच्छी क्रियाएं भी करते हैं, तो भी कई बार लोग गलत समझ जाते हैं। ऐसे में आपसे प्रार्थना करते हैं कि कम से कम ऐसा कुछ ना हो जाए जिससे कि हम अपनी आत्मा या परमात्मा तेरी नजरों में कभी गिर जाए, ऐसा कुछ हमसे ना हो जाए, क्योंकि दुनिया की नजरों में जो गिरा है वो एक बार फिर भी उठ सकता है, संवर सकता है, लेकिन जो आत्मा या परमात्मा की नजर में गिर गया, वो लाख कोशिश करे तो भी उठ नहीं पाएगा, संवर नहीं पाएगा, उबर नहीं पाएगा कभी भी। याद करो, एक उदाहरण मैंने सुनाया था, एक भजन की पंक्ति थी, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, गिराना चाहे, पूरी आवाज आनी चाहिए, दूर दूर तक जहां खड़े हैं सभी लोग, सारे के सारे बोलिए, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, दुनिया की नहीं तेरी नजरों से जो
गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए। तेरी नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए। मोहन तेरे चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूं मेरी तकदीर संवर जाए। मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं, इसकी एक पंक्ति कितनी प्यारी पंक्ति है ये। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, ऐ परमपिता परमात्मा, नजरों से गिराना ना, फिर बोलो, दुनिया की नहीं, तेरे से कह रहे हैं, तो अपनी नजरों से कभी मत गिरा देना। चाहे जितनी सजा देना, चाहे, क्योंकि तेरी नजरों से जो गिर जाए, तेरी नजरों से जो गिर जाए, वो मुश्किल ही संभल पाए। मोहन चरणों, रामायण का वो उदाहरण बड़ा याद आता है जब ऐसी बात करता हूं मैं तो। भगवान राम कहने लगे, अरे वानरो, वाह वाह, क्या पुल बनाया है तुमने, संसार का अद्भुत आश्चर्य, अनुपम आश्चर्य, अद्वितीय आश्चर्य, पानी पर पत्थर तैर रहे हैं और पुल बना हुआ है, वाह वाह। अरे हनुमान, अंगद, नन्नील, जामवंत, हे वानरो, क्या चमत्कार कर दिया तुमने। वानर बोले, प्रभु क्यों शर्मिंदा करते हैं, ये आपका चमत्कार है, हमारा चमत्कार थोड़ी ना है। नहीं 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 नहीं, मैं जानता हूं ये सब तुम्हारी महिमा है, तुम्हारा चमत्कार है। तुम अगर दूर दूर से पत्थर और पहाड़ उठा उठा के न लाते, नल और नील इनको न छूते, ये पानी पर न तैरते, अरे बोलना आज कैसे ऐसा हो जाता। बोले, प्रभु माना कि नल नील के छूने पर ये तैरते थे, पर समुद्र की लहरों में एक पत्थर उधर जाता, एक इधर जाता, ये इकट्ठे होके क्यों रह रहे, मालूम है आपको क्यों? बोले, जब हम बड़े बड़े पहाड़ और चट्टानों को लाते हैं, हम पहले हनुमान जी के हाथों में देते हैं, और हनुमान जी क्या करते हैं ना, एक पर लिखते हैं रा और एक पर लिखते हैं मां, सरिये और सीमेंट की जरूरत नहीं, आपका नाम की तरह ये जुड़ जाते हैं और सारे के सारे इकट्ठे होकर के पड़े हो। ये आपके नाम का प्रताप है, आपका प्रताप है, हमारा प्रताप नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सब तुम्हारी महिमा है। नहीं 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 प्रभु, आपकी महिमा नहीं 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 नहीं, तुम्हारी। व्यर्थ के वार्तालाप में, व्यर्थ की बहस में, व्यर्थ के चिंतन में तो एक क्षण भी, अमूल्य क्षण भी नष्ट नहीं करना चाहिए। भगवान श्री राम जो समय के महत्व को जानते हैं, वो एक क्षण भी क्यों नष्ट करते। कहने लगे, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, अभी परीक्षा कर लेते हैं लोग। इसमें क्या है, भगवान ने एक छोटा सा कंकड़ उठाया, छोटा सा कंकड़, कहने लगे, मैं इसे फेंकता हूं अभी, अगर ये तैर गया तो मेरी शक्ति, और ये ना तैरा तो तुमने इतने बड़े बड़े पहाड़ तैरा दिए, तो किसकी शक्ति बोलो। हाँ बोले, फिर हमारी। पक्का? बोले हाँ पक्का। भगवान ने छोटा सा कंकड़ उठाया और जैसे ही फेंका, मैं फेंकता नहीं किसी को, इसे रख देता हूं, अरे बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को फेंकूं, जो आया है मेरे पास मेरा ही रहे और मैं उसका रहूं, मैं तो हमेशा यही भाव रखता हूं। प्रभु ने उसे खेल ही खेल में जैसे ही फेंका कंकड़ को, अब वहां पर तो हाहाकार मच गया, अरे खोदा पहाड़ निकली चुईया, हम तो इनको भगवान माने बैठे थे भैया, भगवान मान के इनकी सेवा कर रहे थे, ये तो हमसे भी गए गुजरे हैं, हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान तैर रहे हैं, पर इनका तो कंकड़ भी डूब गया, वो तो डूबता ही जा रहा नीचे को। हरि बोल। हनुमान जी खड़े हुए ऊंची चट्टान पर, कहने लगे, वानरो, अपनी बुद्धि को भ्रमित मत करो, मत करो अपनी बुद्धि को भ्रमित। अरे हमारे फेंके बड़े बड़े पहाड़ और चट्टान क्यों तैरते हैं और प्रभु का फेंका छोटा सा भी कंकड़ क्यों डूबा है, जानते हो तुम? अरे और क्या जानना बाकी है? सारे बोले, बोले मैं बताता हूं तुम्हें क्या कारण हो सकता है। प्रभु भी बोले, क्या कारण हो सकता है? हनुमान कहता है, प्रभु ये जो संसार वाले हैं, ये जितने भी हैं, ये संसार वाले जिसको फेंक देते हैं ना,
जिसको ठुकरा देते हैं ना, जिसको छोड़ देते हैं, वो तो भवसागर में उबर के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जिसे आप ही फेंक दोगे, जिसे आप ही छोड़ दोगे, जिसे आप ही ठुकरा दोगे, वो कभी उबर करके ऊपर कैसे आ सकता है? क्या भावनात्मक अर्थ किया है। वाह वाह वाह। इस उदाहरण को देख करके तो ये पंक्ति बार बार कहने को मन करता है, परमपिता परमात्मा, पहले तो हमसे कोई क्रिया ऐसी ना हो, कोई व्यवहार ऐसा ना हो, कोई चेष्टा ऐसी ना हो कि इनकी नजरों में भी हम गिरे। लेकिन ये कहां समझ पाए। हरि बोल। ये चरित्र की पूजा करना छोड़ करके खाली चित्रों की पूजा तक रह जाते हैं। हरि बोल। जो कैरेक्टर है, जो व्यक्तित्व है जीवन में उसके रहते, कितने लोग हैं जिनकी पूजा हो पाई, आज उनके चित्रों की पूजा हो रही है। हरि बोल। क्या क्या इस समाज ने नहीं किया है, चाहे ईसा मसीह को देख लो, चाहे दयानंद को देख लो, चाहे महात्मा गांधी को देख लो, या सुकरात जैसे महान दार्शनिक को देख लो, कितने किस्से मिल जाएंगे, एक नहीं बचन। हरि बोल। एक अलग बात है कि आप अपने लाठी वाले भैया को भारत में नहीं संपूर्ण विश्व में जो प्यार दे रहे हो, मेरे शायद ये भी एक अपने आप में ऐतिहासिक चीज होगी। अपने रहते किसी को इतना प्यार है, इतना। हरि बोल। तभी तो तुम्हारे इस प्यार का, आप कहते हो महाराज जी रात दिन भागदौड़ करते हो, सबके सामने है, 3 साढ़े 3 बजे सुबह तैयार होता हूं, रात को 1 बज जाता है, 1:30 बज जाता है। 26 वर्ष से लोग यही देख रहे हैं दिनचर्या। हरि बोलना। आप इतना प्यार देते हो, उसके बदले में तो मैं अपने आप को भी आपके समर्पित कर देता, तब भी कम लगता है। बहुत प्यार है। मैंने कल भी वहां कहा था कि ये कोई बंजर भूमि नहीं है, उपजाऊ भूमि है। इसमें प्यार का एक बीज आपने बोया है तो अनंत गुना होकर के इस हृदय में भी आपके लिए उपज रहा है। तुम एक कदम इधर चलते हो तो पता नहीं कितने कदम आपकी तरफ बढ़ने को मन करता है। हरि बोल। तुम एक कदम इधर बढ़ते हो तो कोई स्वार्थ तो है नहीं महाराज जी का, एक प्यार की ही कदर है, जो करता रहा था, कर रहा हूं और आगे भी इस प्यार की ही कदर करता रहूंगा। हरि बोल। बार बार यही कहने को मन करता है, ऐ परमात्मा, एक बार दुनिया की नजरों में गिरा व्यक्ति फिर भी उठ जाएगा, समझ जाएगा। पर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरे साथ मिलकर के सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, मुश्किल ही संभल पाए, मोहन के चरणों मोहन के चरणों की गर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संभल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संभल जाए, मोहन के चरणों की गरूर मिल जाए, गरूर मिल जाए।
कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय निर्बाध गति से आगे बढ़ रहा है। हरि बोल। काश दूसरों के दोष देखने की बजाय स्वयं आत्म अन्वेषण करें और अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को दूर करके अपने जीवन को कल्याण पथ पर आगे बढ़ा सकें, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाए, तृप्त हो जाए। बसे संसार सब सुखी, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु, मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। श्री राधे श्याम राम। हरि बोल, हरि बोल। ना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा।
उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी कि छुप छुप कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा कि अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन से लगा बैठे, देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे। कभी डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी, कभी डर था कि दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी शर्म अब बेच बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच बैठे हैं, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उन्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। होगा जो होगा, जो होगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, होगा देखा जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय मोर, जय जय मोर,
गुरु गुरु चरणामृत निर्मल सब पातकहारी सुनत वचन तम नासे सुनत वचन तम नासे सब संशय हानि ओम जय गुरु बलिहारी गुरु चरणन की जय स्वामी ओम जय त्वमेव माता पिता त्वमेव बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम आगे से घुमा लेना आगे से हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल